चलिए लाइव हो गया, शुरू करते हैं। देखिए, समय समय की बात होती है। कभी इसी पेड़ पर लिखा करते थे बोर्ड बना के, आज उस पे चल रहे हैं। एक समय था जो बोर्ड था, दीपक सर और हम इसी पे पढ़ाया करते थे। ये जो बोर्ड है मेरे क्लासरूम का बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, और इसी में मार्कर से पढ़ाया करते थे कोरोना से पहले। आज वही उसी पे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये समय समय की बात है, कब कौन सा इंसान और कौन सा वस्तु ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये समय डिसाइड करता है। बात समझ रहे हैं ना, समय की बात है। आ जाइए। एक समय था जो इसी बोर्ड का पूजा हुआ था सरस्वती पूजा में, आज उसी बोर्ड पे लात रख के चला जा रहा है ना। चलिए यहां देखते हैं। देखिए, बहुत वेट करवाए गुरुजी। अरे हम नहीं करवाए, ऑनलाइन वाले स्टाफ आके लेट से लाइव किए हैं। ठीक है, हम पहले से आके बकबक कर रहे हैं। क्या हो, बकबक कर रहे हैं ना पहले से, तब ऑनलाइन वाला समझते हैं कि हम लेट के आते हैं। आ जाइए, कंडीशनल प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात बताइए, कंडीशनल में हम लोग बताए थे कि जब आपका कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए, कॉस्ट प्राइस अगर बराबर हो जाए तो आंसर जो होगा वो एवरेज होगा। आंसर क्या होगा, एवरेज होगा, औसत होगा। और अगर दो वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर हो और एक में x% का ही लाभ हो और x% की ही क्या हो, हानि। हाँ, जितने का लाभ उतने का हानि, तभी x² बटा 100 होगा और इतना प्रतिशत का लॉस होगा। ये लॉस परसेंटेज आएगा। क्या आएगा, लॉस परसेंटेज आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम ऐसा कहते हैं कि अगर लाभ हानि अलग अलग हो जाए, 20% का लाभ हो तो 10% का हानि हो, तब तो नहीं होगा, है ना। तो एक बात बताइए, आप लोग रेशियो मेथड पढ़े हैं, रेशियो मेथड आप लोग क्या किए हैं, पढ़े हुए हैं, रेशियो भी पढ़े हुए हैं। याद कीजिए, आपको बोले थे, इस तरह का एग्जाम्पल भी दिए थे कि एक बार मोदी जी और राहुल गांधी में धक्का मुक्की हुआ। एग्जाम्पल दिए थे कुछ, है नहीं दिए थे, नहीं दिए थे। चलिए सुन लीजिए, एक कहानी सुन लीजिए। राहुल गांधी और मोदी जी में धक्का मुक्की हुआ, दिए भी थे। अब मान लेते हैं मोदी जी दिए आपका 4 फाइट, राहुल गांधी दिया 5 फाइट। राहुल गांधी जवान आदमी है ना। तो राहुल गांधी, हालांकि मोदी जी के भक्त को लगेगा कि इधर पिटा गए, राहुल गांधी लगेगा इधर, मतलब नाम कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक और बात जान लीजिए, जितना नेतवा है ना, एक के थाली का चट्टा बट्टा है। बात समझे, रात में सब एक ही है, दिन में सब अपना अपना जुगाड़ में लगे हुए हैं, है ना। आज अगर कोई ट्रेन दुर्घटना होता है तो उतना आदमी मरता है, तो कांग्रेस के सरकार में भी वही होता था, बीजेपी में वही होता है। इसलिए हर इंसान अपने अपने भरोसा कीजिए। हो सकता है आप चलते चलते पटना में जा रहे हो और आपके शरीर के ऊपर बिजली का तार गिर जाए, नॉर्मल बात है, मर जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है चलते हुए जा रहे हो बरसात के मौसम में और गटर में घुसे सीधे गंगा घाट, नॉर्मल बात है, टेंशन लेना। हो सकता है पुल पर चढ़ रहे हो, घर जा रहे हो और गाय घाट पुल पर चढ़े हुए हो, पता चला वो पुल सहित आप गंगा जी में समा गए, नॉर्मल बात है। बात समझ रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हो सकता है 4-5 ट्रेन एक ही पटरी पे आ जाए, नॉर्मल बात है। मतलब आप अगर सुबह उठे ना तो ये सोच के घर से बाहर निकलिए कि आज ये मेरा अंतिम दिन है। आज ये मेरा अंतिम दिन है। बात समझ रहे हैं, यहां सब कुछ नॉर्मल बात है, भारत है ना, नॉर्मल बात है सब कुछ, है ना। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ट्रेन से जा रहे हो और कुछ समय के बाद आपका ही हाथ आपके पास हो,
अपना हाथ ही अपने पास लेके खड़े हो, किसका हाथ है? नॉर्मल बात है। एक बाप हो सकता है आप घर से निकले और घर ही ना पहुंचे, नॉर्मल बात है, ठीक है। एक बाप जो है अपना रो रो के बेटा को खोज रहा है लाशों के अंबार में, नॉर्मल बात है। जनरल बॉगी में कितना आदमी था, कितने की मौत हुई, उठा के फेंक दिया गया, नॉर्मल बात है। बात समझ रहे? डाटा तो उसी का मिलेगा ना जो रिजर्वेशन में था। विदाउट टिकट और जनरल बॉगी, उसका डाटा कौन देगा? कोई नहीं, नॉर्मल बात है। इसलिए जो यहां सब कुछ क्या है, नॉर्मल बात है। जबकि सुरक्षा कवच होने के साथ साथ भी उसकी ट्रेन में सुरक्षा कवच नहीं लगाया गया, सुरक्षा कवच नहीं लगाया गया था। अगर वही लगा रहता तो इस तरह का घटना नहीं होता। क्या कीजिएगा, नॉर्मल है। तब मोदी जी में अब वही देखिए, मोदी में अगर ट्रेन एक्सीडेंट होगा तो ये बकर बकर करेगा, एकरा में होगा तो ये बकर बकर करेगा। एकरा में अगर राहुल गांधी में जब गैस हो गया था 650, तो एक हाँ स्मृति ईरानी सिलेंडर कपार पे लेके कह रही थी हम 30 रुपए गैस देंगे, भारत सरकार आएगा तो। और रामदेव बाबा कह रहे थे 30 रुपए पेट्रोल चाहिए, तो सब कह रहा था हाँ। आज 1200 रुपया सिलेंडर है, 1250, 1250 रुपया सिलेंडर है। स्मृति ईरानी को आज वो सस्ता लग रहा है। ये कहां है स्मृति ईरानी, कहां से आते हैं? ये सब है। इधर जो है आपका ममता दीदी में और अमित शाह में हो जाए फाइट, तो ममता दीदी दी 3 फाइट, तो अमित शाह थोड़ा ज्यादा बरियार था, 4 फाइट लगवा देते। या चलिए मान लेते हैं 5 फाइट का 7 फाइट करवा दे। हालांकि ममता दीदी खेला हुए आज तक बंगाल को कोई जीत नहीं पाया, बंगाल को कोई जीत नहीं पाया खेला हुए। अब यही देखिए कंडीशनल इक्विवेलेंट क्या बोलता है, हम आपको 2 रेशियो दे दिए हैं और हम आपको एक कंडीशन देंगे। हम कंडीशन क्या देंगे? हम कंडीशन ये दे रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो बराबर है अमित शाह के। हम कंडीशन क्या दे दिए? राहुल गांधी किसके बराबर है? अमित शाह के। तो आप कहेगा सर ये वाला रेशियो और ये रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए, और जो बराबर होना चाहिए उसका अपोजिट मल्टीप्लाई, 7 का गुना 5 का गुना। ऐसा करने से आपका राहुल गांधी और अमित शाह आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यानी 7 चौके 28, 7 पचे 35, क्या? और यहां देखेगा 5 तिया 15, 7 पचे 35। आप क्या देखे, ये दोनों बराबर हो गए। इसी को बोले कंडीशनल इक्विवेलेंट। क्या बोले? कंडीशन के अनुसार आपको बराबर करना है। अगर मान लेते हैं कंडीशनल इक्विवेलेंट में अगर हम इस तरह का कंडीशन आपको दे दें, इस तरह का अगर हम कंडीशन दे दें और हम ये कह दें कि मोदी चचा और अमित भैया अगर ये दोनों आपस में बराबर है, तो किसको बराबर करना पड़ेगा पता है? हाँ, 4 और 7 को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी यहां पे है और अमित चचा यहां पे है। बराबर करेंगे तो 7 का गुना ऊपर, 4 का गुना नीचे। इसी को बोले कंडीशनल इक्विवेलेंट। कंडीशन के अनुसार अपने रेशियो को इक्विवेलेंट करना क्या कहलाएगा? कंडीशनल इक्विवेलेंट। अब आ जाइए अपने सवाल पर, केस पे आते हैं। हम कहें कि सर मेरा जो 2 वस्तु है उस दोनों वस्तु का विक्रमूल बराबर है। हम क्या बोल दिए? मेरे 2 वस्तु का क्या बराबर है? विक्रमूल। ये केस नंबर 3 होगा। अब हम कहते हैं कि एक वस्तु पर अगर 20% का लाभ हो रहा है तो दूसरे वस्तु पर 10% हानि हो रही है। माइनस का मतलब 10% हानि को बता रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुल वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो सुन लीजिए, यहां पे हम कहेंगे सर ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5। यानी हम कहेंगे सर क्रयमूल अनुपात विक्रयमूल, क्रयमूल अनुपात विक्रयमूल। तब पहले वस्तु का क्रयमूल 5 होगा तो विक्रयमूल 6 होगा। ये कौन से वस्तु का है? पहले वस्तु का। ये कौन सा वस्तु का?
पहले वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आया, और 10% हानि का मतलब 1/10, 1/10, तो 10 से 9, 10 से, अच्छा 10 से 9 जो आया ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य है। बात समझे? अब आपसे कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन आपके पास ये दिया है कि दोनों वस्तु का क्या बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 6 और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 9, क्या बराबर है? नहीं बराबर है, तो इसी दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो एक काम करते हैं, इसका गुना 3 से, इसका गुना 2 से। नहीं समझे? 9 से भी करेंगे, 6 से भी करेंगे तो भी बात वही है। अब कहेंगे सर यहां से जो आपका रेशियो एक्सचेंज करेगा वो एक्सचेंज हो जाएगा क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य का। ये हो जाएगा आपके पास 5 तिया 15, 6 तिया 18, 10 दूना 20, 9 दूना 18, 9 दूना 18। ये हो गया। देखिए तो कंडीशन के अनुसार दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो गया, जो कंडीशन दिया हुआ था। अब हम कहेंगे कुल क्रय मूल्य, क्या कहेंगे? तो एगो को खरीदा गया 15 में, दूसरे को खरीदा गया 20 में, तो दोनों मिलाकर कितने में खरीदा गया? 35 में। कितने में? 35 में। अच्छा आप कहेगा सर जोड़ क्यों दिए? हम अगर आपसे पूछे कि कभी कभी तो गुना भी कर देते थे, यहां जोड़ क्यों दिए? अरे ऐसे कहिएगा, अगर हम ऐसा कह दें इस टेबल को 200 रुपया में खरीदे, इस कलम को 50 रुपया में खरीदे, तो दोनों मिलाकर 250 में खरीदे। तो एक बात बताइए, एक वस्तु को हमने खरीदा, पहले वाले वस्तु को 15 में खरीदा, दूसरे वाले वस्तु को 20 में खरीदा, तो दोनों मिलाकर कितने में खरीदेंगे? 35 में खरीदेंगे। अब एक बात बताइए, दोनों मिलाकर हमने कितने में बेचा? 36 में। तो ये पता है कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य, इसको क्या बोलेंगे? हाँ भाग्य आ जाइए, कहा भागा भाई? हाँ आ गया। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य। तो लाभ हुआ या हानि हुआ? लाभ हुआ। तो कहेंगे सर एक का लाभ हुआ कितने में? 35 में। तो 100 में कितना? 100 में कितना? यही लाभ प्रतिशत हो गया। ये क्या हो गया? लाभ प्रतिशत। तो 20/7, 20/7 इसको लिख लीजिए। तो आप लोग लिख लेंगे। लिख लेंगे। लिख लीजिए। तो ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे, आराम से लिख लीजिए। यही हुआ कंडीशनल प्रॉफिट एंड लॉस। कंडीशन के अनुसार अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर करना है। लैपटॉप में क्लास चले? नहीं सत्यम जी, शायद लैपटॉप में ये ऐप नहीं चलता है। क्या कर पाइएगा? है ना? हाँ नहीं नहीं लॉन्ग नहीं होगा। आप ये तो समझाने के लिए ना 2 स्टेप बढ़ा दिए। लॉन्ग नहीं होता, एक के स्टेप में कहानी खत्म हो जाता है।
अरे समझाना रहता है तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा ना। नहीं तो एक बात बताइए, ये इतना लिखना जरूरी है? अरे यहीं पे ना 5 तिया 15 और 10 दूना 20 तो 35 नहीं कर देंगे? ये कहा स्टेप ले जाएंगे? एक बात बताइए, 6 तिया 18 9 दूना 18, ऐसे भी विक्रमूल बराबर था 18 18 36 नहीं कर देंगे? तब 35 36 यही आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है? स्टेप मेरा बढ़ाने का कारण होता है ताकि आपको समझ में आवे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम बिना कलम उठाए बना देंगे सबको। क्या क्वाड्रेटिक में कल क्लास किए थे, देख रहे थे? कलम लगने ही नहीं देंगे। और बता देते हैं आपको, जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, जो विदाउट पेन पेपर, एक को सवाल में कलम नहीं लगाने देंगे। लेकिन उसके लिए बेसिक अच्छा होना चाहिए, और मेरा मोटो है कि आपका बेस अच्छा कर देना। बाकी बात शॉर्ट में बनाने के लिए तो अपने आदमी सीखता है। हो गया। अब जैसे अगर हम ऐसा कह देते हैं, कंडीशन ऐसा कहते हैं, ऐसा आपसे हम कहते हैं कि SP1 बराबर CP2। SP1 बराबर CP2 का मतलब क्या हुआ बताइए तो? हाँ, नहीं ऐसे कहेंगे, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। ये कंडीशन हो गया। ये क्या हो गया? कंडीशन, कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरे का क्रय मूल्य बराबर है। और हम कह दे इसमें 20% का लाभ हो रहा है, इसमें 20% का लाभ हो रहा है और इसमें 20% हानि हो रही है। 20% हानि हो रही है, तो इस स्थिति में सदैव क्या होगा? हानि। वो x²/100। एक बात बताइए, x²/100 तब होता है जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। यहां पे एगो का विक्रय मूल्य दूसरा का क्रय मूल्य है, नहीं चलेगा, रेशियो मेथड चलेगा। क्या चलेगा? रेशियो मेथड। आ जाते हैं रेशियो मेथड पे। हम कहेंगे सर 20%, अब देखिए शॉर्ट में बनाते हैं, यहां देखिएगा शॉर्ट में 20% का मतलब हो जाएगा क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। 20 पंचे 100, तब 5 से 6, सही है। और 20% हानि, तब 5 से 4, 5 से 4। क्या कंडीशन दिया है? पहले का विक्रय मूल्य और दूसरे का क्रय मूल्य आपस में क्या होना चाहिए? तो क्या ये बराबर है? बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? बराबर। तो कैसे बराबर करेंगे? हाँ, 5 का गुना ऊपर नीचे 6 का गुना। तो एक बात बताइए, 5 पचे 6 पंचे 30 जोड़ देंगे, कितना गया? 25 और 30 55। समझ में आया? 6 पंचे 6 चौके 24, कितना आया? 54। लाभ हुआ या हानि हुआ? हानि हो गया। क्या हो गया? हानि। तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत कितने का हानि आया? 1 का। कितने में? 55 में तो 100 में। 20/11, 20/11% हानि आ गई। 20/11। अच्छा एक बात, ये तो क्वेश्चन लिखे है ना, सॉल्यूशन तो केवल इतना में है। सॉल्यूशन इतना में है, और इतना तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, कंडीशनल इक्विवेलेंट है। हाँ रणवीर जी कमेंट देख रहे हैं। ब्लू स्टॉक पे नहीं होता है, ब्लू स्टॉक पे भी पता नहीं होता है कि नहीं होता, नहीं जानते नीतीश जी। गुना करके बना सकते हैं? नहीं मुन्ना जी, गुना उना करके या ए बी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ए बी भी नहीं लगा सकते हैं, गुना तुना करके नहीं बना सकते हैं। इसको जब भी करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी दो वस्तु के क्रयमूल्य को जोड़ेंगे या गुना करेंगे? जोड़ेंगे। कुल क्रयमूल्य निकालने के लिए जोड़ेंगे, इसमें क्या है? तो एक बात बताइए, जैसा कंडीशन दिया रहेगा वैसे बैलेंस करेंगे, जैसा कंडीशन दिया रहेगा वैसे ही बैलेंस करना है। चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया रणवीर जी। 1/5 कहां से आया सर? 1/5, अरे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, 20/,
100 था, 20 पंचे 100, 1/5। और यहां से 1/55 है, ये 5 का है, ये 1 का हानि हुआ, 1 का क्या हानि, 1 की हानि क्रममूल पर, तो क्रममूल कितना है 55, तो 100 में कितना, 100 में कितना। चलिए आ जाइए सवाल पर। तो ये हो गया था ना यहां से। चलिए कहता दो वस्तु का क्या बराबर है जब क्रममूल बराबर हो, आंसर एवरेज, आंसर क्या एवरेज। एक में 10% का लाभ, दूसरे में 10% हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस आंसर। बाकी बात कुछ कुछ समथिंग समथिंग है, आंसर क्या होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों, +10 -10 अब बट्टा क्या 2, 0/2 मतलब क्या हो गया 0 हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। कुछ याद आया, चलिए आगे चलेंगे। एक मंथ से बुक नहीं आया सूरज जी, बुक और अच्छे हम सर को ये बात बोलते हैं कि आजकल जो है वीडियो का भी झोल आ रहा है, लड़का बैच परचेज कर रहा है, कुछ लड़का ऑनलाइन कमेंट किया था कि बैच परचेज किया उसका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, ये भी गड़बड़ बात है। और किताब खरीदे तो किताब नहीं पहुंचा, मतलब भारत में कुछ भी हो सकता है पूरा भारत का ही ये स्थिति है, बिहार हो या भारत हो कुछ भी हो सकता है। हाँ। चलिए क्रममूल क्या है समान है, आंसर क्या होगा एवरेज। 30 -10, अब 30% लाभ 10% हानि, 30 -10 बट्टा 2, 15/2 और 20/2, 20/2 क्या होगा 10% लाभ, 10% लाभ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया, कर लीजिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा इसमें 3 गो वस्तु है, क्या गो वस्तु है 3 गो वस्तु है, तो एक बात बताइए क्या समान है, क्रममूल समान है। एक में 50% लाभ 10% हानि, 10% हानि, और 2 गो हानि है, तो कहेंगे 50 -10 बट्टा में 3 कितना हो जाएगा 10%, 10% लाभ, प्लस में आया मतलब क्या आ गया लाभ आ गया। क्या बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझा गया। आपका एनर्जी डाउन हो गया लगता है, दीवार में अटक गए हैं। हाँ अरे एनर्जी डाउन नहीं कीजिए अभी, अभी अभी तो जवानी शुरू ही हुआ है आ जाइए। अच्छा जवानी में कभी थकावट महसूस होता है क्या, थकावट लगता है ना तो केवल 5 मिनट लगता है रिन्यूअल होने में, 5 मिनट, 5 मिनट बैठिए पानी पीजिए रिन्यूअल, कहानी खत्म। 40 साल तक आपको आपके शरीर में थकावट अगर उससे पहले आ गया मतलब आप जो है ना दिक्कत है कहीं मिल लीजिए डॉक्टर से, है ना डॉक्टर से मिल लीजिए। चलिए क्या समान है, क्या समान है, हाँ बकरा मूल क्या बराबर है, बकरा मूल समान है, बकरा मूल समान है। तब बकरा मूल जब समान है एक में अगर 10% का लाभ है उतना ही हानि है किसमें 10% की, दूसरे में क्या है हानि, तो कहेंगे सर इसमें ट्रिक लग जाएगा, इसमें लॉस होगा और वो लॉस कितने के बराबर x² बट्टा 100 यानी 10 का स्क्वायर बट्टा 100 यानी 1%, 1% का क्या होगा लॉस हो जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा, है ना 1% का क्या लॉस हो जाएगा। देखिए बकरा मूल बराबर था और जितना का लाभ उतने का हानि था, 1% का क्या हो गया लॉस हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
इसमें भी बकरा मूल्य बराबर है। कहता है एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। बेचता है का मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर। बकरा मूल्य यहां देखेंगे बराबर। हाँ, तो एक में 20% लाभ और दूसरे में 20% हानि, तो कहेंगे सर बकरा मूल्य बराबर SP1 बराबर SP2। और कहा गया सर 20% लाभ है और दूसरे में 20% हानि है, तो ये हो जाएगा आपका x² बटा 100, मतलब 4% लॉस, 4% का लॉस। डी नंबर देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो कैसे पढ़े? द शॉपकीपर लॉसेस बाय 4%। आज इंग्लिश भी पढ़ लिए, हाँ इंग्लिश भी पढ़ लिए, ठीक है। देखिए हाँ, इसके लिए रेशियो मेथड तब क्या होता है? रेशियो मेथड तब कैसे बनाते हैं? मान लेते हैं, आपका कहना ये भी बिल्कुल सही है कि सर अगर एगो 20% था एगो 30% हो जाता। चलिए इसी सवाल को रेशियो मेथड पे बनाते हैं, इसी सवाल को रेशियो मेथड पे। 20% का लाभ तो 1/20% हानि 1/5। तो हम कहेंगे पहले वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, पहले का क्रय मूल्य 5 था, दूसरे विक्रय मूल्य, अब यहां से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस 5 से 4। अब बताइए कंडीशन में क्या बराबर है? बकरा मूल्य। बकरा मूल्य क्या है? बराबर है। तो बकरा मूल्य यहां का बकरा मूल्य, तो यहां का बकरा मूल्य 6 और यहां का बकरा मूल्य 4 बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। तो क्या करेंगे? 2 से 3 से। अब एक बात बताइए कुल क्रय मूल्य, तो कहेंगे 6 5 दूना 10 और 5 दिया 15, तो 25 हो गया। 6 दूना 12, 4 दिया 12 12 12 24 हो गया। एक का हानि हुआ कितने में? 25 में। तो 100 में कितना? 25 चौके 100, 4% का लॉसेस। बताइए कुछ है? बताइए सब बकरा मूल्य को बराबर कीजिए, आंसर निकालिए। हाँ, ये सब खस्सी बकरी वाला सवाल है सब। मैथ में कुछ है ये नहीं है, आदमी दिमाग से अपंग हो गया है कि मैथ भारी है। भारी तो है हिस्ट्री, भारी है ज्योग्राफी, जरा पढ़ के देखिए, है ना। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।